गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। चलिए देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक और शॉकिंग वीडियो लेकर आया हूं और ये स्टूडेंट को मज़ा आ जाएगा, देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन के बारे में या इंग्लिश के क्वेश्चन आपको एक भी नहीं याद है ना, फिर भी आप अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। नहीं याद है सर, एक भी क्वेश्चन नहीं याद है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमको अभी तक याद नहीं हो रहा है, ना समझ में आ रहा है कि सर इसका उत्तर कैसे लिखे। तो मैं बार बार ये बताता हूं कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, सपोज दैट जो आ रहा है उसको तो अच्छा से पहले कर ही लेना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है ना, उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, हर हाल में अटेम्प्ट करना है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं, अभी तक आप तैयार नहीं हो पाए हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो वो भी बिना जाने इंग्लिश का उत्तर नहीं याद है, थोड़ा भी याद नहीं है, 0% भी याद नहीं है, तो मैं अभी बताने वाला हूं कि उसमें पूरा के पूरा नंबर आप कैसे ला पाइए। ये लास्ट में बताया जाता है, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है बिना तैयारी या याद किए, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे। तैयारी बिल्कुल नहीं है, याद बिल्कुल नहीं है, सर कैसे लिखे समझ में नहीं आ रहा है और एग्जाम एकदम सर पे है। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए 2 नंबर में आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन पेपर पे रहेगा ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी निम्नलिखित का किसी एक का उत्तर देना है आपको, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। ए बी सी डी 4 है, एक्सप्लेनेशन में 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, कोई एक ही करने होते हैं। आपको क्या करना है कि पहले सबसे पहले चारों क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है कि चारों में से कोई याद है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए हम बता ही रहे हैं कि याद नहीं है तो कैसे करना है। देखिए मान लिया जाए कि हमने ए भी पढ़ा, समझ में नहीं आया किस चैप्टर से, बी पढ़ा समझ में नहीं आया, सी पढ़ा समझ में नहीं आया, डी पढ़ा समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा चीज कॉमन है जो प्रत्येक प्रश्न में कॉमन होगा। वो कॉमन क्या होगा, बस आपको एक चीज पकड़ना होगा कि जो सेंटेंस है ना वो किस चैप्टर से रिलेटेड है। सिर्फ चैप्टर का नाम पकड़ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, चैप्टर का नाम पकड़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, ना बच्चों को ए याद है, ना बी याद है, ना सी याद है, ना डी याद है। चलिए माना बच्चा जो है डी करना चाहता है, ये वाला करना चाहता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस इज फार लेस फ्री देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, सपोज दैट मैं स्टूडेंट हूं और ये मैंने पढ़ लिया, समझ में बिल्कुल नहीं आया सर, अब क्या करेंगे हम। कम से कम इतना तो पकड़ में आ रहा है कि पेपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वीकली मंथली एक्सपेंसिव की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से हो सकता है, 12th वाले बच्चे आप लोग बताइए किस चैप्टर से हो सकता है। ये जो है हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है, बस इतना ही पकड़ना, इससे ज्यादा नहीं। चैप्टर में जो है इस सेंटेंस से रिलेटेड किस चैप्टर से है, हमको खाली इतना ही पकड़ना है। तो ये सेंटेंस जो हम देख रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है कि पेपर है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेस है, पेपर प्रेस से ही छपता है, ठीक है ना। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, तो कोई सा भी आप लिखिए, उसका फॉर्मेट एक ही है, आपको ये सब चीज बिल्कुल बदलना नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूं क्या लिखना है आपको। किसी भी एक्सप्लेनेशन का उत्तर कैसे देना है, आपको ये लाइन जरूर लिखना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज। अब जिस चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम लिखेंगे यहाँ पे, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रोज से है हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। अगर पोएट्री से होता तो लिखते द पोएट्री, ठीक है, पोएट्री का यहाँ पे नाम लिख देते, ठीक है। सिर्फ यही चेंज हो रहा है ना, यहां पे वही चीज डालना है जिससे संबंधित है। अब देखिए विच इज रिटेन बाय द मोस्ट लीडिंग कॉमा फेमस पोएट, ठीक है। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगण्य, जैसे आप हिंदी में भी व्याख्या करते हैं तो लिखते होइएगा प्रस्तुत पाठ से संकलित, ठीक है, फलाने चैप्टर पाठ है और इसका अग्रगण्य कवि रविंद्रनाथ टैगोर या जो भी है, ठीक है ना। तो लीडिंग का मतलब होता है अग्रगण्य, फेमस यानी प्रचलित प्रसिद्ध कवि है डोरोथी एल सेयर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। द पोएट वांट टू से यानी कवि कहना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, है ना, वाक्य के अनुसार, ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, यानी इस वाक्य के अनुसार, यानी इस वाक्य के अकॉर्डिंग कवि कहना चाहते हैं, ठीक है,
अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको यहां तक चेंज नहीं करना है। देख लीजिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। 4 नंबर का है, 5 लाइन बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है। सारे एक्सप्लेनेशन में यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हमने कॉस्ट लगाया है और इसमें डॉट डॉट करके, इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी भर देना है। कुछ भी भरने का क्या मतलब है, आप इसी से संबंधित भरेंगे, ठीक है। इसी से संबंधित कुछ भर दीजिए, जैसे कि आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द चीप, ठीक है, डेली पेपर विच गोज, है ना, इस तरह का हम लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, फिर ये लाइन आपको चेंज नहीं करना है, ज्यादा नहीं, आप 1 से 2 लाइन लिख सकते हैं इसमें, ये इस वाले में 1 से 2 लाइन ही भरने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, द पोएट गिव बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आपको ये लाइन भी नहीं बदलना है, द पोएट गिव बेस्ट एक्सप्लेनेशन थ्रू दिस लाइन, यानी इस लाइन से, ठीक है, कवि कुछ समझाना चाहते हैं, यानी अच्छा सुझाव उन्होंने दिया, तो ये लाइन आपको जरूर लिखना है, ठीक है। द पोएट गिव बेस्ट एक्सप्लेनेशन थ्रू दिस लाइन। तो एक बार और रिमाइंड हम लोग कर लेते हैं कि कोई सा भी एक्सप्लेनेशन आता है, चाहे वो प्रोज से हो चाहे वो पोएट्री से हो, याद रखिएगा, ठीक है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज, ठीक है, यहाँ पे प्रोज या पोएट्री का नाम हो जाएगा, विच इज रिटेन बाय, क्योंकि जब आप ये चीज याद रखिएगा तो इसके राइटर का नाम तो आपको बाय डिफॉल्ट याद रहेगा, क्योंकि इतना तो जरूर होगा। विच इज रिटेन बाय द मोस्ट लीडिंग फेमस पोएट डोरोथी एल साइल्स, बस यहीं पे चेंज करना है। देख लीजिए 5 लाइन में मात्र आपको यही चेंज करना है, ठीक है। आपको यहां तक सेम लिखना है जैसे के तैसे, इसमें क्वेश्चन से ही आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो लाइन है, द पोएट गिव बेस्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें बदलना नहीं, आपको यही चीज लिखना है थ्रू दिस लाइन, ठीक है। जो चेकर होते हैं ना, उनको ये पूरा पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि उनको शौक भी नहीं है पढ़ने का, और ना जानना है उनको, उनका शौक भी नहीं है कि कौन लिखा है, लड़का लिखा है या लड़की लिखा है, ठीक है। तो इसलिए वो अधिक से अधिक 2 से 3 लाइन ही पढ़ेंगे, देखेंगे प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का आता है, तो 4 में वो 4 नंबर भी दे सकते हैं, कम से कम भी अगर मिला तो 3 नंबर जरूर मिलेगा। और ये किन के लिए था, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और जिनकी तैयारी है भी, ठीक है, तो ये लाइन जरूर लिखे बच्चे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग मिक्स कर सकते हैं, ये लाइन जरूर लिखना है और लास्ट वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहिए। थैंक यू।